बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट रियाज बलोच और आप देख रहे हैं रियाज बलोच ऑफिशियल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में सदर और वजीर आजम तब्दील होने जा रहे हैं, ये तब्दीली कब मुमकिन है और ये बात कहां से चली, इस पर आज हम बात करेंगे। और कुछ थोड़ी सी बात हम बिजली के बिलों पे और पेट्रोल के हवाले से करेंगे और कुछ जो हुकूमत के मौजूदा हुकूमत है उसके नाराज जो अहम रहनुमा हैं, जो गुजरा भी हैं, उन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और गुफ्तगू को हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा शार्ट करें। तो जी जनाब, हम ये बात करना चाहते हैं कि पिछले दिनों मुजफ्फरगढ़ में मौलाना फजल रहमान ने अपनी तकरीर में बहुत ज्यादा यलगार की है इदारों पर और बड़े ही खुले अल्फाजों में उन्होंने बातें की हैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म की गुफ्तगू कभी किसी की नहीं सुनी। हत्ता कि बानी पीटीआई की तरफ से भी जो बयानात आते रहे हैं उनमें भी इस किस्म की बिल्कुल क्लियर कट जो है गुफ्तगू कभी नहीं सुनाई दी। और वैसे भी बानी पीटीआई के हवाले से आज मोहम्मद अली खान साहब का एक बयान आया है कि बानी पीटीआई ने इदारों के हवाले से किसी किस्म की कभी कोई बात नहीं की और उनका कभी कोई बयान नहीं आया। तो वो एक कदम जरा थोड़ा सा पीछे हटते दिखाई देते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान को हमने देखा है कि मौलाना फजल रहमान बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस हुकूमत पर, न सिर्फ हुकूमत पर बल्कि कुछ इदारों पर भी तनकीद करते नजर आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम हर किस्म के इसके लिए तैयार हैं। असल में पीछे कहानी क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो मेरी मालूमात हैं, जो इस्लामाबाद की मालूमात हैं, जो बड़े लोगों की मालूमात हैं वो अलहदा होंगी। जो मेरी मालूमात हैं और इंशाल्लाह वो ऑथेंटिक हैं, वो इस हवाले से ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने डिमांड की हुई है काफी अरसे से कि वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और चूंकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपस में जो डील हुई है उसके हवाले से सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आया है और वजीर आजम का ओहदा शहबाज शरीफ के हिस्से में आया। नवाज शरीफ आए इसीलिए थे कि उन्होंने वजीर आजम बनना था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उनको किस तरह से पता नहीं क्या मूड किया गया और उनको सिर्फ इस चीज पे राजी कर लिया गया कि आप पे जो केसेस हैं आपको बिल्कुल उससे साफ पाक कर दिया जाए। तो यही अभी काफी है, अगली फिर बहुत उम्र पड़ी है, उम्रों का तो किसी का नहीं पता। लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब अपनी गेम करने में कामयाब रहे और एक दफा फिर वो मुल्क के वजीर आजम जो है वो बन गए और मुसलसल कई सालों से, कई दहाइयों से वो इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो उम्मीदवार हैं सदारत के और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से भी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि इनको बना ही दिया जाए एक दफा। अगर ये सदर पाकिस्तान के लिए फेवरेट के बाद बन जाते हैं तो फिर पीपल पार्टी को कौन सा ओहदा मिलेगा। जी बिल्कुल यही बात करते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी खुल के थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा, दूसरों की तरह छुपा के या इधर उधर करके नहीं। मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक यही है कि अगर मौलाना फजल रहमान को कभी भी आने वाले वक्त में इस हुकूमत को बचाने के लिए सदर पाकिस्तान बनाया गया तो मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम के ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा और वजीर आजम के ओहदे पर बिलावल भुट्टो आएगा। ये मेरी बात याद रख लें, इसको लिख लें, आज दिन लिख लें, टाइम लिख लें। और ये जब तब्दीली आएगी तो फिर नून लीग क्या मांगेगी, नून लीग के पास कौन सा ओहदा होगा या नून लीग के हाथ में क्या आएगा या फार्म 45 या 47 की बात कहां जाएगी, ये फिर बाद की बातें हैं। ये भी बातें इंशाल्लाह वक्त के साथ जो है वो करते रहेंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा है, मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है वो गंद निकाला गया और उसको उंगलियां उठाई गई। तो मैं ये कहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा अपने 25 करोड़ आवाम से कि मेहरबानी करें, हम अपनी मर्जियां करते हैं, हमें अपने इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पाक फौज हो या हमारी अदलिया हो। तमाम मोहतरम हैं और इन्होंने ही बड़े डिसीजन लेने होते हैं और वो बेहतर जगह पे बैठ के अच्छी जगह पर अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं। हमें उनका कम अज कम अगर हम साथ नहीं दे सकते तो उन पे तनकीद भी हमारी नहीं बनती, क्योंकि जग हंसाई होती है पूरी दुनिया में कि देखें जी पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, इदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि इनकी अवाम इनके खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई है और दुश्मन को खासतौर पर मौका मिल जाता है। जैसे ये हमारा करीबी दुश्मन है भारत, ये हमेशा ताक में रहता है और इनकी अगर आप न्यूज कभी सुन लें तो इतने ये जहर उगलते हैं कि अल्लाह माफ करे। इनके अपने मुल्क के हालात ये हैं कि इनसे अपनी 70% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है और ये मसनूई तौर पर ये दिखा रहे होते हैं इंडिया वाले कि जी हमने देखें कितनी तरक्की कर ली, हम दुनिया में कहां पहुंच गए और सुपर पावर बन गए, फलाह हो गए। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे एक मुल्क में रह रहे हैं जहां पर 4 मौसम है और बड़ा ही जरखेज हमारा मुल्क है।
अल्लामा इकबाल ने खुद इस पे एक शेर कहा था। और अब मैं आता हूं हुकूमत की तरफ। तो हुकूमत की तरफ पिछले दिनों भी हमने निशानदेही की थी कि हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि हुकूमत आर्जी रिलीफ शो करके और बड़े बड़े ब्लंडर मारे। हाँ, बिल्कुल पिछले दिनों वजीर आजम हाउस से पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल की कमी का ऐलान जो है वो सामने आया और उसके बाद पता लगा कि 4 रुपए कुछ पैसे इसको कम किया गया। इसको अवाम को थोड़ी सी रिलीफ दे के उसके बाद ठीक दूसरे दिन, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि बिजली के फी यूनिट में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। एक तरफ आप जो है वो कमी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजाफा कर रहे हैं। करें ही ना यार, आप वही लेते रहे जो चल रहा है। मैंने कल भी यही कहा था अपने व्लॉग में कि जो चल रहा है उसी को चलने दें। आप ज्यादा जो है वो अपनी करतबबाजियां ना दिखाएं। कौम जो है अब समझ चुकी है। बाकी रह गई कैदी नंबर 8 की बात, तो उसके हवाले से उनका तो नाम मुझे नहीं पहले पता था कि उनके नाम पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन जो है उनको पीटीआई कहा जाता है। तो मैं भी वही अल्फाज, जहरी बात है वो करूंगा। तो ये मेरी मालूमात हैं कि वो बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द वो रिहा हो रहे हैं और पूरी ताकत के साथ वो खड़े हैं। ताहम आज अली मोहम्मद खान का जो बयान आया है वो इंतहाई खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो है वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। ये एक अच्छी खबर आई है, एक बेहतरीन खबर आई है और ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा शगुन है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, सलामत रखे। और क्यों ना जी, मौलाना का भी हक है। मौलाना फजल रहमान साहब को भी सदर पाकिस्तान बनना चाहिए, वजीर आजम बनना चाहिए। उनकी भी जमात एक बहुत बड़ी जमात है, उनका भी हक है। और अब तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे जुड़ के नजर आ रहे हैं कि हर जगह पे जो है वो उनका बयानिया जो है तकरीबन जो है उनके आगे पीछे। अब मौलाना जो है बयानिए में कुछ आगे चले गए हैं। तो नाजरीन, आज का व्लॉग हम यहीं पे जो है इख्तिताम पजीर करते हैं। मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी हौसला अफजाई यही होती है कि आप हमारे जो व्लॉग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नई से नई चीज़ और अंदर की मालूमात आपको देते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।